आचरण की शुद्धि पर खाली होना बहुत जरूरी है, तभी हनुमान जी का भजन काम करेगा। पश्चिम देश में एक राजा हुआ, बड़ा फेमस राजा। वो एक गुरु के पास गया। वो गुरु था, उसका नाम था झैन। रिंझाई के नाम से बड़ी प्रसिद्ध कथा है। रिंझाई नाम का एक फकीर हुआ। राजा को पता लगा कि रिंझाई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, तो राजा रिंझाई को मिलने गया, आशीर्वाद लेने गया। तो राजा ने जाकर प्रणाम किया। राजा तो राजा की तरह गया, बड़ी शाही सवारी, बड़े बड़े घोड़े, खूब लाव लश्कर और बड़े बड़े मंत्री साथ में। राजा खड़ा हुआ तो रिंझाई ने कुछ नहीं कहा। रिंझाई देखकर थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपने काम में लग गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा और ये गुरु मेरा स्वागत भी नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं, गुरु है। तो राजा बैठ गया और उसने कहा कि मैंने बहुत गुरुओं से ज्ञान लिया, मैं आपसे भी कुछ ज्ञान लेना चाहता हूं, आप मुझे ज्ञान दो। फकीर रिंझाई ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपको चाय पिलाऊं। राजा ने कहा हाँ हाँ पिलाओ। तो रिंझाई ने चाय बनाई और चाय की प्याली कप को रखा और राजा के सामने धीमे धीमे चाय कप में डालने लगा। धीमे धीमे कप भरता गया, भरता गया, भरता गया। एक समय ऐसा आया कि कप भर गया, फिर भी रिंझाई ने डालना बंद नहीं किया, वो डालता रहा। जैसे ही थोड़ी चाय ओवर हुई तो चाय नीचे गिरने लगी, क्योंकि कप ज्यादा भर चुका था। तो राजा चिल्लाया कि बस करो, से आए हैं, एक तो तुम ठीक से बात नहीं कर रहे। हमने कहा कि आपने कहा कि चाय पियोगे, हम चाय पीने को तैयार हुए। अब ये क्या पागलपन है कि कप में चाय भर चुकी है फिर भी तुम चाय भरे जा रहे हो। रिंझाई ने कहा राजन, हम यही तुम्हें समझाना चाहते। राजा ने कहा क्या? रिंझाई ने कहा राजा, तुम भी अभी अहंकार से, काम से, क्रोध से भरे हुए हो। मेरी बातें तुम्हारे दिल में बैठ नहीं पाएंगी, ओवरफ्लो हो जाएंगी। पहले तू खाली होकर आ, तभी भरी जा सकती है। उसी प्रकार कथा में आने वाले श्रोताओं, तुम अपने मन को खाली करके बैठना। यदि तुम भर कर बैठोगे, ज्ञानी बनकर बैठोगे, समझदार बनकर बैठोगे, तो तुम्हें हमारी बात बहुत अच्छी नहीं लगेगी और हो सकता बिल्कुल अच्छी ना लगे कि ये क्या बकवास कर रहा है। इसलिए तुम कथा में जब भी बैठना, बहुत प्रेम पूर्वक बैठना और खाली होकर बैठना। तुम खाली होकर बैठोगे तो कथा की बातें तुम्हारे दिल में भरेंगी और तुम्हारे आचरण की शुद्धि होगी। मन को खाली करके बैठो, प्रभु के दर पर एकदम खाली होकर बैठो।